हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर डी गेट फंक्शन का इस्तेमाल, जहां हम लोग डी गेट फंक्शन के बेसिक से लेके एडवांस तक को देखेंगे यूजिंग 10 एग्जांपल्स। देखिए, डी गेट फंक्शन जो है वो एक्सेल के अंदर एक डेटाबेस फंक्शन है जिसका इस्तेमाल आप करते हो किसी भी डेटाबेस के अंदर से। एक्सेल में जो भी डेटाबेस रखा हुआ है उसके अंदर से एक पर्टिकुलर कॉलम या कह लो फील्ड के वैल्यू को निकालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर डीगेट फंक्शन को मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं ना आपके दिए गए कंडीशन के मुताबिक, दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक, तो उस केस में ये एक रिटर्न कर देता है एरर वैल्यू हैज नम, ये बताने के लिए कि मल्टीपल वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर दिए गए फील्ड के लिए, दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से। तो जहां तक सिंटैक्स की बात है, तो देखो सिंटैक्स में इसके पास ये जब आप डीगेट फंक्शन यूज करोगे तो ये आपसे 3 पैरामीटर मांगेगा। पहला जो पैरामीटर या आर्गुमेंट होगा वो होगा डेटाबेस, जहां पे आप इसको रेंज दोगे सेल्स का जिसके अंदर एक्चुअली आपका डेटा रखा हुआ है, जिस रेंज में आप इंक्लूड करोगे हेडर को भी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वो फील्ड आर्गुमेंट है, कॉलम आर्गुमेंट है। इसको भी 3 ढंग से हम लोग लिख के देखेंगे, जिसके वैल्यू को आपको एक्चुअली फेच करना है। और जो तीसरा जो आर्गुमेंट है ना, पैरामीटर है ना, वो है क्राइटेरिया का या आप कह लो कंडीशन का। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे आइए देखते हैं हम लोग एक्सेल के अंदर। देखिए, एक्सेल के अंदर मैंने ऑलरेडी यहां पे एक डेटाबेस रखा है जहां पे A1 से लेके E के 6 तक मेरे पास डेटा अवेलेबल है, जो ज्यादा या कम भी हो सकता है। मैंने डेटा में क्या रखा है, इंप्लॉय है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, एज है, बोनस है। अब एग्जांपल नंबर 1 है, आपको रिट्रीव करना है एक पर्टिकुलर इंप्लॉय का सैलरी, जिसका नाम फिलहाल मान लो मैंने यहां पे रखा है कि रोहन हो, है ना। तो देखो कैसे हम लोग यहां पे इसको निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 तरीके से हम लोग समझेंगे। यहां हम लोग लिखेंगे इक्वल्स, कहां पे, जी के 6 में हम लोग लिख रहे हैं ना। डी गेट जिस भी सेल में निकालना वहां आप लिखोगे। जैसे ही डी गेट लिख के मैंने ब्रैकेट ओपन किया, देखो सबसे पहला पैरामीटर ये डेटाबेस मांग रहा है। अब नॉर्मली हम मेरा तो डेटा ए से लेके ए के 1 से लेके ई के 6 तक है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कॉमा। उसके बाद देखो हम लोगों को सेकेंड पैरामीटर हम लोग से क्या मांग रहा है, फील्ड। तो फील्ड में हम लोग यहां डाल देते हैं कि भाई हम लोगों को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो डबल कोटेशन में हमने सैलरी लिखा। अब कॉमा दिया तो अब थर्ड पैरामीटर मांग रहा है कंडीशन। तो कंडीशन में मेरा कंडीशन जो है वो जी के 3 से जी के 4 में है। क्या है भाई, तो इंप्लॉय का नाम रोहन हो। चलो मैंने ऐसा लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर। अब देखो यहां ढूंढो, रोहन नाम के इंप्लॉय का सैलरी 70,000 है। देख लो, कंट्रोल बी में करके दिखा देता हूं, देखो यही आ रहा है, कंट्रोल बी। लेकिन यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा। अब होता क्या है ना कि मान लो कि मैंने यहां पे एक नया इंप्लॉय रखा कि मुकेश, जो HR डिपार्टमेंट से, और जिसके सैलरी मान लो 24,000 है, और एज जो है वो 24 साल है या 23 साल है, और बोनस इसको 4500 मिल रहा है। ओके, तो अगर अभी आप यहां पे इस नए इंप्लॉय के रिकॉर्ड को डालते हो तो देखो यहां पे हैज वैल्यू दे रहा है। क्यों भाई, क्योंकि आपने यहां पे डेटाबेस में क्या लिखा है, A1 to E6, तो नया वाला रिकॉर्ड तो आया नहीं। तो मैं हमेशा ये बताता हूं कि रेंज जब भी आप डालो, मैंने A1 to A6 डाला था ना, आप A to E क्यों नहीं डाल देते हो। तो आपका होगा क्या ना कि A to E डालने से टोटल रोज जहां तक भी नीचे आप सारे रो को ये ले लेगा। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि फ्यूचर में अगर आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो उन रिकॉर्ड्स को भी ये फेच करेगा। जैसे देखो अभी मैंने A to E ले लिया, अभी देखो मैं दिखाता हूं आपको, निकालना सैलरी है। चलो सैलरी आप यहां आपने डाला डबल कोटेशन में, कॉमा, क्राइटेरिया आपका जी के 3 से जी के 4 में। देखो सैलरी तो निकल गई 24,000। अभी मैं इसको बोल्ड कर से अनबोल्ड कर देता हूं, देखो यही है। अब देखो सेकेंड तरीका, इक्वल्स डी गेट। अभी फिर हम लोग अब ए से ई ऐसे ही हम लोग लिखेंगे हमेशा, है ना। अब देखो जहां पे आपने सैलरी दिया था ना डबल कोटेशन में, वहां पे आप चाहो ना तो गिन लो कि कॉलम नंबर कितना है भाई, 1 2 3 है, तो यहां 3 दे दो, कॉमा, ये रहा आपका कंडीशन या क्राइटेरिया। देखो यहां पे भी 24,000 आ रहा है, 24,000।
एक तीसरा तरीका भी है, आप लिखो इक्वल्स डीगेट, डेटाबेस आपका A to E में है, फील्ड क्या है भाई, तो आपको सैलरी निकालना है ना, तो आप C1 लिख दो, C1 में सैलरी तो है ही, कॉमा, और ये रहा आपका क्राइटेरिया। ठीक है, देख लो। अब इससे ये बेनिफिट है कि मान लो कल हो के एक नया रिकॉर्ड आपके पास आता है कि राकेश है जो कि IT फील्ड में काम कर रहा है, जिसकी सैलरी 26,000 है, एज जो है 21 साल है, और बोनस इसको 2560 रुपया मिल रहा है। अब आप यहां अगर इस नए रिकॉर्ड को डालते हो ना क्राइटेरिया में, तो देखो इस राकेश का भी सैलरी निकल जाएगा। मैं इसको अनबोल्ड कर देता हूं, देखो इसका सैलरी निकल रहा है। तो ये बेनिफिट होता है A से E लिखने का। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये A से E हम लोग क्यों यूज करते हैं ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दो, पढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर। डेटाबेस सेम है अपना, यहां पे भी नए रिकॉर्ड्स आने की संभावना है, चांसेस है, लेकिन आपको यहां पे बोनस निकालना है वैसे एम्प्लॉय का जो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और जिसका नाम क्या है भाई, सतीश है ना। देख लो ध्यान से, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स डीगेट, डेटाबेस में अब हम लोग A to E लिखेंगे, अभी मैंने समझा दिया क्यों। यहां पे आपको क्या निकालना है, बोनस निकालना है, तो बोनस लिखो आप यहां पे, कॉमा, क्राइटेरिया आपका G के 3 से H के कहां तक में है, 4 तक में, ब्रैकेट बंद। ये देखो ये हैज वैल्यू दे रहा है, क्यों भाई, क्योंकि सतीश नाम का IT डिपार्टमेंट में कोई बंदा है ही नहीं। देख लो, सतीश नाम का IT डिपार्टमेंट बंदा नहीं है, हैज वैल्यू दे रहा है। चलो इसको मैं कर देता हूं मनीष। अब देखो मनीष नाम का IT डिपार्टमेंट बंदा है और इसका बोनस क्या है, 6200 है। देखो यहां 6200 आ रहा है। अब सेकेंड तरीका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स डीगेट, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस अपना A से E के बीच में है, बोनस निकालना है। बोनस जो कॉलम है 1 2 3 4 5 नंबर का कॉलम है, कॉमा, क्राइटेरिया आपका G3 से HK4 में रखा हुआ है। इस ढंग से भी आप निकाल सकते हो, और नहीं तो डीगेट A से E के अंदर आपका डेटाबेस रखा हुआ है, आपको निकालना क्या है भाई, बोनस निकालना है। तो बोनस कहाँ लिखा हुआ है, E के 1 में, आप ऐसे E1 लिख दो, कॉमा, ये आपका क्राइटेरिया है, ब्रैकेट बंद। देखो ये 3 तरीका से हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लिया। ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल था बोनस निकालने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में आपको एज निकालना है किस इंप्लॉय का भाई, तो जिसका नाम फिलहाल मान लो मोहन है। देख लो यहां मोहन नाम का इंप्लॉय है, इसका एज क्या है, 28 ईयर्स है। अब मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स डीगेट, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस अपना A से E के बीच में है, मुझे निकालना क्या है भाई, तो एज निकालना है। अच्छा, एज को अगर मान लो वहां एज जो है, एज का A कैपिटल और मैं यहां एज स्मॉल में लिख देता हूं, क्या ऐसा काम करेगा, देखो तो, कॉमा, ये कंडीशन आपका G3 से G4 में लिखा हुआ है। अच्छा, जब आप काम कर रहे होगे ना, तो जहां पे भी लिखा हुआ होगा वही आप रेंज डालना, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे G3 से G4 डाला तो आप भी वही डालोगे। देखो यहाँ पे एज मैंने स्मॉल में भी लिखा था ना, तो भी इसने ले लिया, कोई बात नहीं, सही है। इक्वल्स सेकेंड तरीका क्या है भाई, डिगेट, डेटाबेस अपना A से E के बीच में है, हम लोगों को एज निकालना है, एज जो है चौथा कॉलम है, तो डबल कोटेशन नहीं लिखना है, ओनली ऐसे 4 लिख देना है। क्राइटेरिया या कंडीशन कहाँ है, G3 से G4 में मेरे केस में है, मैंने वही लिखा, देखो 28 ईयर्स आ रहा है। अगला तरीका है इक्वल्स डीगेट, अपना डेटाबेस A से E के बीच में है, कॉमा, आप D1 लिख दो ना, D1 का वैल्यू तो एज है ही, कॉमा, ये क्राइटेरिया है, ये देखो ये भी 28 ईयर्स दे रहा है ना। तो ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। देखो यहां पे आपको फाइंड करनी है सैलरी को, याद रखना क्या निकालना है, सैलरी निकालना है। किसका, जिसका डिपार्टमेंट IT है और जिसका एज जो है ना 35 साल से ज्यादा है। क्या है, 35 साल से ज्यादा, ग्रेटर देन 35 IT डिपार्टमेंट में भी है और 35 ईयर्स से ज्यादा एज भी है। देखो मिलेगा, इक्वल्स डीगेट, डेटाबेस अपना A से E के बीच में है, निकालना क्या है भाई, सैलरी निकालना है। चलो पहले सिंटैक्स को हम लोग देख लेते हैं, सैलरी को डबल कोटेशन में लिख देते हैं। क्राइटेरिया अपना G3 से लेके HK4 में है, ब्रैकेट बंद। अब देखो ये हैज नम दे रहा है, क्यों भाई, एक्चुअली IT फील्ड में काम करने वाला बंदा जो है, देखो 35 ईयर से ज्यादा, एक ये बंदा है, मैं लिख देता हूं, कंट्रोल B कर देता हूं, और एक ये बंदा है।
तो मैंने क्या बताया था कि जब भी मल्टीपल रिकॉर्ड मिलेगा, मैंने यहाँ पे बताया था, देखो ध्यान से, कि जब भी मल्टीपल रिकॉर्ड मिलेगा तो ये एक एरर वैल्यू दे देगा हैज नम। तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड मिल रहा है, एक 40 भी मिल जाएगा, जिसको 40 भी तो 35 से ज्यादा एज, और 42 भी 35 से ज्यादा है, इसलिए हैज नम दे रहा है। चलो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि जिसका एज 40 ईयर्स से ज्यादा हो, और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया को चेंज कर देता हूँ। देखो अब देख लो ध्यान से, 40 से ज्यादा 42 ही है ना, और 42 की सैलरी क्या है देख लो 75,000, जो कि यहाँ आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इक्वल्स डीगेट, डेटाबेस अपना ए से ई में है, कॉमा, आपको निकालना क्या है भाई, सैलरी निकालना है। सैलरी पहला दूसरा तीसरा कॉलम है, और क्राइटेरिया आपका ये रहा जी के 3 से एच के 4 में। ये देखो ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, डीगेट डेटाबेस ए से ई के बीच में है, कॉमा, सैलरी सी के 1 में है, तो चलो C1 सेल को दे दो, कॉमा, ये अपना ये रहा कंडीशन वाला रेंज। देखो ये तीनों तरीके से हो रहा है। मैं हर एग्जांपल में तीनों तरीका सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर ले रहा हूं ताकि इंटरव्यू वगैरह जब अटेंड करो, देखो इंटरव्यू में तो किसी हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो तीनों तरीका से प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। देखो यहां पे आपको रिट्रीव करना है बोनस वैसे इंप्लॉय का जिसकी सैलरी 70,000 रुपए से ज्यादा है। देखो 70,000 रुपए से ज्यादा एक ही इंप्लॉय है जिसकी सैलरी ये है, कंट्रोल बी करके मैं यहां बोल्ड कर देता हूं, और इसका बोनस क्या है 6200 है। मुझे यही तो निकालना है। देखो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स डीगेट। अच्छा यहाँ पे तो चूंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम है ना, तो मैंने मैनुअली से छाट लिया, लेकिन जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे ना तो मैनुअली आप नहीं छाट पाओगे, तो वहां पे तो आपको डीगेट यूज करना होगा ना। आप ए से ई लिखते हो, डेटाबेस का रेंज हो गया। आपको निकालना क्या है भाई, बोनस निकालना है, तो बोनस लिख दो BONUS बोनस, कॉमा, क्राइटेरिया ये रहा आपका G3 से लेके G4। देख लो निकल गया ना 6200। या नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो, इक्वल्स डीगेट डेटाबेस ए से ई है, फील्ड बोनस का 1 2 3 4 5 पांचवा नंबर का फील्ड है, कॉमा, ये रहा आपका कंडीशन वाला रेंज, ये भी हो गया। अगला मेथड डीगेट डेटाबेस अपना ए से ई के बीच में है, कॉमा, फील्ड। अब बोनस लिखा हुआ E1 में है, आपने E1 लिख दिया, बोनस वहां से उठा लेगा, और ये कंडीशन का रेंज आपने डाल दिया। देखो 6200 आ गया, है ना। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, आपको एज निकालना है वैसे इंप्लॉय का जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है लेकिन जिसका बोनस 5,000 से कम है। ठीक है, तो आप लिखते हो इक्वल्स डीगेट डेटाबेस अपना ए से ई के बीच में है, आपको निकालना एज है। चलो डबल कोटेशन में मैंने एज लिख दिया, स्मॉल कैपिटल जैसे भी लिखो डबल कोटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉमा, क्राइटेरिया इस बार अपना G के 3 से H के 4 तक में है ना, इक्वल्स। देखो तो यहां पे आपका तो खैर निकल गया 28। अभी हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी निकालते हैं, ए से ई, फील्ड का नंबर आपको एज निकालना है, एज 1 2 3 4 चौथा नंबर का कॉलम है, कॉमा, ये रहा आपका, है ना, इक्वल्स डीगेट। अब देखो अगले मेथड से ए से ई में आपका डेटाबेस है, आपको एज निकालना है, डी के 1 में लिखा हुआ, यहां D1 लिख दो, कॉमा, क्राइटेरिया यहां इस टाइप का है। अच्छा अब देखो मजेदार बात क्या है ना, यहां सेल्स की जगह आप IT डाल दोगे तो अब IT में किसी का भी बोनस 5,000 से कम नहीं है। अच्छा 6,000 से कम करके देख लो, मिल गया। तो यहां ये डायनेमिक भी तो हो जा रहा है ना, आप डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हो। चलो इसको मैं कंट्रोल Z से फिलहाल जैसा था वैसे कर देता हूं। ये भी चीज आप लोग देख लेना, कुछ डेटा आप लोग लंबा तैयार करना और वैसे मिक्स करके यूज करना, ज्यादा बेहतर स्किल जो है वो आप लोगों का डेवलप होगा। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 के ऊपर। आपको निकालना है, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल नंबर 7, इसमें यहां पे मैं कुछ और चीज बताऊंगा तो बहुत ध्यान से देखते रहोगे। देखो यहां पे आपको फाइंड करना है बोनस ऑफ द ओल्डेस्ट इंप्लॉय। अब मैंने मैनुअली यहां से देख लिया कि मेरा ओल्डेस्ट इंप्लॉय क्या है, 42 साल का है, तो मैंने यहां ग्रेटर देन 40 डाल रखा है ऑलरेडी। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ओल्डेस्ट इंप्लॉय कौन है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इक्वल्स डीगेट
डेटाबेस ए से ई के बीच में है, आपको निकालना बोनस है, आपने डबल कोटेशन में बोनस लिख दिया और यहां आपने लिख दिया G3 से H4 या नहीं, तो इक्वल्स डी गेट, ठीक है। और चलो डेटाबेस अपना ए से ई के बीच में है, कॉमा फील्ड। अब ध्यान देना, फील्ड में यहां पे मुझे बोनस निकालना है, 1 2 3 4 5वां नंबर का फील्ड है, कॉमा क्राइटेरिया तो ऑलरेडी यहां रखा ही हुआ है, चलो इस रेंज को मैं डाल देता हूं। इक्वल्स डी गेट, तीसरे एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लेते हैं। डेटाबेस अपना ए से ई में है, आप बोनस निकालना है, बोनस E1 में है, E1 मैंने लिख दिया, कॉमा क्राइटेरिया अपना ये रहा। लेकिन ध्यान देना होगा, मान लो यहां तो मैंने मैनुअली देख लिया ना कि 42 है। सबसे पहले तो मैं यहां एक काम करता हूं, मैं यहां यूज करता हूं इक्वल्स डी मैक्स। भाई ओल्डेस्ट इंप्लॉय है ना, तो ओल्डेस्ट इंप्लॉय है मतलब कि मैक्सिमम उसका वैल्यू होगा। डेटाबेस कहां है, डीमैक्स का वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों को मैंने डीमैक्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों ने डीमैक्स का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डेटाबेस अपना ए से ई में ही रखा हुआ है, कॉमा फील्ड, तो हम लोगों को क्या निकालना है भाई, निकालना तो एज है। चलो यहाँ एज ऐसे लिख देते हैं, आप चाहो तो बाकी दो अलग जो तरीका है वो भी लिख सकते हो। और देखो डिपार्टमेंट जिसका आईटी हो तो इसके लिए कंडीशन तो GK3 से G4 में ही है। देखो इसने एज निकाल के 42 दे दिया। अब इससे ये बेनिफिट है ना कि कल होके अगर सपोज आप एक सुरेश नाम के आदमी को, जो कि आईटी फील्ड में ही है, सैलरी उसकी 25,000 है, लेकिन देखो वो 44 साल का है, जैसे ही लिखोगे ना, और जिसका बोनस 4500 है, देख लो ये डायनेमिक हो गया, क्योंकि मैंने यहां पे भी फॉर्मूला लगा दिया। अगर मैं यहां पे मैनुअली लिखता ना तो फिर वो 42 को ही लेता, या ग्रेटर देन मैं 40 लिखता तो यहां पे हैज नम दे देता, चूंकि ग्रेटर देन 40 तो ज्यादा हो जाता, या फिर मैं मैनुअली देखता। अब सोचो ना, कम रिकॉर्ड है तो यहां पे मैं मैनुअली देख के निकाल सकता था। लेकिन जितना अच्छा हो आप लोग फार्मूला डायनेमिक बनाओ। फार्मूला डायनेमिक बनता है तो कल होके आपके फार्मूला लिख लेने के बाद अगर यूजर यहाँ कोई डेटा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट भी करता है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेगा, तो क्या पता चलता है कि कौन सा कहाँ पे मैक्सिमम रखा हुआ है। तो यहाँ डायनेमिक लिखने से वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर। आपको रिट्रीव करना है सैलरी उस एम्प्लॉय के जिसका नाम सतीश है और साथ में जो डिपार्टमेंट HR में भी काम कर रहा है। हो सकता है कोई सतीश जो है, हो सकता है कोई सतीश IT में भी काम कर रहा हो, क्या गारंटी है इसकी? 40 साल एज हो रहा हो और 6,000 रुपया जो है उसको बोनस मिलता हो, ऐसा हो सकता है? तो नहीं, उस सतीश का निकालना है ना जो HR डिपार्टमेंट में। तो लिखोगे इक्वल्स डी गेट, आपका डेटाबेस ए से ई में है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना सैलरी है, डबल कोटेशन में आपने सैलरी दे दिया, कॉमा ये रहा क्राइटेरिया या कंडीशन का रेंज, देख लो यहां निकल गया। उसी ढंग से इक्वल्स डी गेट, ए से ई आपका डेटाबेस है, सैलरी का जो कॉलम नंबर है वो 3 है, सी मतलब 3 नंबर कॉलम है, कॉमा ये रहा आपका कंडीशन। ठीक है, इक्वल देखो अगले मेथड से डी गेट, डेटाबेस आपका ए से ई में है, इस बार सैलरी का हम लोग डाल देते हैं C1। भाई C1 में सैलरी लिखा ही हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो कितना अच्छा है, आपको सतीश का निकालना है जो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। आप सिर्फ डिपार्टमेंट में IT लिखो, देखो IT डिपार्टमेंट का निकल गया। आपको रोहन का निकालना है जो IT में है, देखो रोहन का निकल गया। कहीं आप हटा दिए तो देखो सिर्फ रोहन का निकल रहा है। अब रोहन एक ही है तो ये हैज नम नहीं दिया, लेकिन मान लो कि एक रोहन है जो HR में भी काम कर रहा है, 55,000 रुपये सैलरी। अब देखो जैसे ही मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसको मिला ना, देख लो इसने हैज नम दे दिया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा एक परेशानी है डीगेट में, इसको यूनिक वैल्यू मिलेगा तभी काम करेगा। अभी आप यहाँ रोहन HR दे दो, देख लो सही निकाल देगा, है ना। चलो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 9 के ऊपर। देखो यहाँ पे आपको एज निकालना है उस इंप्लॉय का जिसका बोनस जो है ना वो एग्जैक्टली 4500 है। बस ये मनाओ कि 4500 मल्टीपल इंप्लॉय का ना हो, नहीं तो ये फेल कर जाएगा। फिलहाल देखो सिंगल इंप्लॉय का है, तो चलो यहां लिखते हैं इक्वल्स डी गेट,
इसमें भी मैं एक चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें भी एक ट्रिक मैं बताऊंगा। आपको निकालना एज है, चलो डबल कोटेशन में मैंने एज डाल दिया, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, तो बोनस जो है वो 4500 है। या आप इसी को दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हो, डीगेट डेटाबेस ए से ई के बीच में है, यहाँ पे फील्ड में आपको एज निकालना है, चौथे नंबर का फील्ड है, कॉमा, कंडीशन आपका G3 से G4 में है। या नहीं तो तीसरे हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, डीगेट आपका डेटाबेस ए से ई में है, कॉमा, फील्ड एज D1 लिख दो, एज तो वहां से आ ही जाएगा, ये रहा आपका कंडीशन, ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना। आपको निकालना है भाई कि बोनस जिसका सबसे ज्यादा हो, तो बहुत सिंपल है, आप यहां इक्वल्स मैक्स कर लो, और मैक्स कहां से कहां, ई से ई, सिंपल है। तो यहां मैक्सिमम निकल गया। अब ये क्या कर रहा है, ये वैसे इंप्लॉय का एज निकाल रहा है ना जिसका, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, जिसका बोनस एग्जैक्टली 4500 नहीं है, जिसका बोनस इज मैक्सिमम। देखो हल्का सा चीज मैंने चेंज किया। अब ये कैसे निकल रहा है, देखो यहां पे मैक्सिमम 6200 है। अगर मैं यहां पे एक रमेश नाम का एक जो आईटी में काम कर रहा है, मान लो 27,000 रुपये सैलरी है, 20 साल एज है, और लेकिन इसको जो है 8500 मिल रहा है, तो देखो मैक्सिमम इसने निकाल दिया, उसका एज 20 साल। तो ये कहीं ज़्यादा डायनेमिक हो गया। लेकिन अगर यही मान लो एक से ज़्यादा इंप्लॉय का बोनस सेम रहेगा ना, तो उस केस में ये हैज़ नम दे देगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों को देखना है थोड़ा उलट पुलट करके कि कैसे आप फॉर्मूला को थोड़ा सा दाएं बाएं करके लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का मतलब है कि स्टैटिक फार्मूला पहले मत लिखो, जहां तक हो सके डायनेमिक लिखो, और थोड़ा सा ऐसा लिखो ना कि कंडीशन को चेंज करके देखो क्या होता है, उसके हिसाब से भी लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने कितना आराम से मैक्स यहाँ पर फॉर्मूला लगा के यूज कर लिया। अगर यही आपको मिनिमम निकालना होगा तो आप यहाँ पे कुछ नहीं, आप यहाँ पे मिन यूज कर लेना, तो ये मिनिमम का निकल जाएगा, देखो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो आप प्रैक्टिस क्या करते हो, कोई जरूरत नहीं है कि उससे ही क्वेश्चन आए। अब आप प्रैक्टिस आपने कर लिया था कि जिसका एग्जैक्टली बोनस क्या हो, 4500 हो, लेकिन आपसे पूछ देता है कि जिसका वैसे इंप्लॉय का एज निकालो जो मैक्सिमम जिसका बोनस है, आप नहीं निकाल पाते अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन देखो फिर एक नया क्वेश्चन आता कि वैसे इंप्लॉय का बोनस निकालो, एज निकालो सॉरी, जिसका बोनस मिनिमम है। तो मैंने यहाँ पे देखो ना सिंपल है, मीन यूज कर लिया, क्योंकि मीन अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होगा, है ना, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलो बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। आपको सैलरी कॉलम का वैल्यू रिट्रीव करना है, निकालना है यहाँ पे। किसका भाई, तो उस एम्प्लॉय का जिसका नाम मनीष है और साथ में जो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। सिंपल है, इक्वल्स डीगेट, डेटाबेस आपका ए से ई के बीच में है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो सैलरी है। सिर्फ याद रखना सैलरी जो डबल कोटेशन में लिख रहा हो उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं उसमें होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ आना चाहिए। कॉमा, कंडीशन या क्राइटेरिया आपका ये GK3 से HK4 में, ब्रैकेट बंद। या आप चाहो तो डीगेट यूज करो, ए से ई, और सैलरी जो है तीसरा कॉलम है, कॉमा, क्राइटेरिया तो बस यहीं से है, निकल गया। या आप यहां डीगेट यूज करो, डेटाबेस आपका ए से ई में है और सैलरी निकालना है ना, C1 यूज कर लो, ये रहा आपका, है ना। अब देखो कल होके मान लो एक मनीष मैं यहां डालता हूं, एक मनीष और है जो HR में है, 76,000 इसकी सैलरी है, 44 साल एज है, 6600 इसका बोनस बनता है। अब मनीष यहां मैं HR डाल देता हूं, देखो उसका यहां डिटेल्स निकल गया। तो इस ढंग से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा डीगेट फंक्शन क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स में डेटाबेस क्या होता है, फील्ड क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, डेटाबेस में हम लोग A1 से लेके F10 तक क्यों डालते हैं, या A से F या A से E डालने से क्या बेनिफिट होता है, फील्ड को भी 3 तरीके से लिख सकते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा। और फाइनली हम लोगों ने ये 10 एग्जाम्पल को भी देखा जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो
को पसंद करते हैं, इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।